बहुत पुराने समय की बात है। पूरब का अनमोल शहर बगदाद अपनी खूबसूरती, शान और दौलत के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इसके बाजार खुशबुओं से भरे रहते थे और गलियों में हंसी की आवाज गूंजती थी। लेकिन अचानक इस शानदार शहर को किसी की बुरी नजर लग गई। आज भी हवाएं चलती हैं, मगर उनमें डर और बेचैनी की फुसफुसाहट है। बगदाद का बुजुर्ग बादशाह अब अपने ही महल में सिमटकर रह गया था। वजह थी उसकी इकलौती बेटी शहजादी लैला, जिस पर एक भयानक विपत्ति आ पड़ी थी। यह सब सल्तनत के सबसे ताकतवर जादूगर झरगाम की चाल थी। बाहर से वह बादशाह का सलाहकार लगता था, लेकिन उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर धड़कता था। उसकी नजर तख्त पर थी और वह चाहता था कि बादशाह मजबूर होकर खुद अपना ताज उसके हवाले कर दे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शहजादी लैला की जिंदगी थम जाती थी। उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होकर पत्थर में बदल जाता। पूरा दिन वह एक मूर्ति बनी रहती, ना बोल सकती, ना हिल सकती, बस उसकी खुली आंखें सब कुछ देखती रहती। शाम ढलते ही वह फिर इंसान बनती, लेकिन केवल रात भर रोने के लिए। झरगाम ने यह श्राप जानबूझकर दिया था ताकि बेटी की हालत देखकर बादशाह टूट जाए। मगर कहते हैं, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी का रास्ता भी निकल आता है। बगदाद की गलियों में एक नाम मशहूर था, जैन। वह कोई आम युवक नहीं था, बल्कि शहर का सबसे चालाक और हुनरमंद चोर। लोग कहते थे कि जैन हवा में भी हाथ डाल दे तो कुछ चुरा लाए। उस रात जैन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उसका निशाना था शाही खजाना और दुनिया का सबसे कीमती हीरा माहे नूर। रात गहरी थी, पहरेदार सुस्त थे। जैन साए की तरह ऊंची दीवारें पार करता हुआ महल में दाखिल हुआ और चुपचाप शहजादी के कक्ष की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कि हीरा वहीं रखा जाता है। उसका इरादा खजाना हासिल करने का था, लेकिन किस्मत उसे शहजादी लैला तक ले आई। शहजादी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो जैन, लेकिन मुझे किसी चोर की नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान की जरूरत है। मेरी इस हालत का इलाज आईना हकीकत में है, जिसे झरगाम ने महल के पुराने तहखाने में छिपा रखा है। अगर तुम वह आईना ले आओ तो मैं आजाद हो जाऊंगी। जैन ने एक पल सोचा और फिर दिल से खजाने का ख्याल निकाल दिया। उसने शहजादी से वादा किया और तहखाने की ओर चल पड़ा। वह तहखाना अंधेरा और रहस्यमय था, लेकिन जैन ने समझदारी, सब्र और हिम्मत से हर रुकावट पार की। आखिरकार उसे धूल से ढका हुआ वह आईना मिल गया, जो हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। अचानक झरगाम सामने आ गया। घमंड से हंसते हुए उसने जैन को डराने की कोशिश की, लेकिन जैन पीछे नहीं हटा। उसने आईना हकीकत झरगाम के सामने कर दिया। आईने में झरगाम की असली सच्चाई सामने आ गई, एक काली और डरावनी परछाई। सच्चाई की रोशनी ने उसकी ताकत खत्म कर दी और वह हमेशा के लिए मिट गया। अगली सुबह बगदाद के लिए नई उम्मीद लेकर आई। सूरज निकला, लेकिन शहजादी लैला पत्थर नहीं बनी। वह पूरी तरह स्वस्थ खड़ी थी। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। दरबार में बादशाह ने जैन से कहा, मांगो जो चाहो। तुमने मेरी बेटी और मेरी सल्तनत दोनों को नई जिंदगी दी है। जैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, दौलत हमेशा के लिए नहीं होती। मुझे वह खुशी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। अगर इजाजत हो तो मैं शहजादी लैला का हाथ मांगता हूँ। बादशाह ने खुशी खुशी यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। इस तरह जैन और शहजादी लैला की शादी हुई और बगदाद में एक बार फिर अमन, खुशी और रोशनी लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, हिम्मत और नेक नियत आखिरकार हर साजिश पर जीत हासिल करती है।